In this video, we're gonna recreate Iman Kazi new editing style. So let's go. स्टार्टिंग विद सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे 1920 बाई 1080। फ्रेम रेट्स मैंने 30 रखे हैं और ड्यूरेशन आप कितना भी रख दो। सबकी ग्रुपिंग कर लेना। एसेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद हम एक क्रिएट करेंगे सॉलिड। कलर मैटर नहीं करता, आई एम नॉट रेसिस्ट। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो रेडियो वेव्स। वो एक रडार वेव्स की तरह काम करता है। उसके एक्सपेंशन को हम 7 कर देंगे। उसका हम लाइफ स्पैन भी थोड़ा बढ़ा देंगे। उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्रेडियंट रैम्प। ग्रेडियंट रैम्प में उसका हम रैम्प शेप रखेंगे रेडियल पे। स्टार्ट वाले को सेंटर में कर देना, एंड वाले को हम राइट हैंड कॉलम में प्लेस कर देंगे। और जो कलर है, स्टार्ट वाले को हम रखेंगे लाइट येलो और एंड वाले को डार्क येलो, क्योंकि हमें रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीन चाहिए। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। उसके अमाउंट और साइज को ट्वीक कर देना अपने अकॉर्डिंग, बट इसे थोड़ा हम थिक कर देंगे। उसको करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे एको इफेक्ट। उसके एको टाइम को ट्वीक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको अच्छा लगे। नंबर ऑफ एको उसको 1 ही रखना। एंड में उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डीप ग्लो। एज़ यूजुअल आप नॉर्मल ग्लो भी यूज़ कर सकते हो, बस उसको डुप्लीकेट कर देना बाय कंट्रोल डी अगर नॉर्मल ग्लो यूज़ कर रहे हो तो। एक और नया क्रिएट करेंगे हम सॉलिड। उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो ग्रेडियंट रैम्प। मेक श्योर उसको भी हम कर देंगे रेडियल रैप पे सेट। सेंटर वाले पार्ट को हम कर देंगे उसको डार्किश येलो और एंड वाले को बिल्कुल ब्लैक। उसकी ओपेसिटी कम कर देना। एक नया शेप क्रिएट करेंगे। मेक श्योर वो सिलेक्टेड हो और हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। स्ट्रोक ऑफ कर देना। फिल अभी हम ब्लैक रखेंगे। उसके कंटेंट में जाके उसका हम राउंडनेस इंक्रीज कर देंगे। उसमें भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्रेडियंट रैम्प। स्टार्ट वाले को लाइटिश ग्रे कर देना और एंड वाले को थोड़ा डार्क ग्रे। पहले वाले को मैंने यहाँ रखा और दूसरे वाले को बॉटम में। थोड़ा और ब्लैकिश कर देंगे उसको। उसको डुप्लीकेट कर देना बाय कंट्रोल डी और ऊपर वाले में हम डिलीट कर देंगे। नए वाले में हम यूज़ करेंगे सीसी लाइट स्वीप इफेक्ट। उसके सेंटर को बिल्कुल सेंटर में कर देना और उसको चौड़ा कर देना बाय इंक्रीजिंग द विड्थ। कलर हम उसको ऑरेंज कर देंगे और अभी उसकी इंटेंसिटी 0 कर देना। उसका ब्लेंडिंग टाइप हम स्क्रीन कर देंगे और उसके डायरेक्शन में आपको मेरी तरह की फ्रेमिंग करनी है। आपको ये राउंड पे बेजल्स पे दिख रहा होगा, ये लाइट चल रही है। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो डीप ग्लो। नीचे वाले शेप लेयर में भी हम सेम इफेक्ट यूज़ करेंगे। उसका सेंटर अगेन सेंटर में कर देना, चौड़ा कर देना विड्थ से और उसकी इंटेंसिटी कम कर देना। मैंने 5 रखी है। एक नया क्रिएट करेंगे सॉलिड। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो वेनेशियन ब्लाइंड्स। उसका ट्रांजिशन को हम 90 कर देंगे। देन उस इफेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे बाय कंट्रोल डी और उसके डायरेक्शन में जाके उसको 90 कर देना, जिससे हमें एक डॉटेड इफेक्ट मिल जाएगा। मेक श्योर वो सिलेक्टेड हो और हमें एक मास्क क्रिएट करना है हमारे बॉक्स के अंदर ही। उसका फेदर हम इंक्रीज कर देंगे। उसको वाइट करने के लिए हम उसमें यूज़ करेंगे इन्वर्ट इफेक्ट। मेरे सीन में जो डॉट है वो बाहर जा रहा है बॉक्स के, तो मैं साइज छोटा कर दूंगा उसका और थोड़ी उसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। और ऊपर वाली शेप लेयर को हम पेरेंट कर देंगे थर्ड वाली शेप लेयर के साथ। नीचे वाली शेप लेयर में जो हमारा मेन है उसको हम पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे और हमें एक स्लाइड अप एनिमेशन देना उसमें। उसको F9 कर देना। ग्राफ ऐसा होगा। एक नया शेप क्रिएट करेंगे। उसको यहाँ से ट्रिम आउट कर देना और आपको मेरी तरह एक शेप क्रिएट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। मेक श्योर 2 बेजल्स होने चाहिए लेफ्ट में उसके, जैसे मैंने की है। उसका फिल ऑफ कर देना। स्ट्रोक हम ऑन कर देंगे। उसके लेफ्ट साइड में जाके उसके जो बेजल्स हैं उसको थोड़ा कर देंगे राउंडेड, जिससे एक इल्यूजन आएगा हमें। उसके कंटेंट में जाके हम उसके जो डैशेस है उसके प्लस में क्लिक करेंगे और उसके डैश को 25 कर देना, 25 या 30। उसमें हम यूज़ करेंगे ट्रिम पाथ। एंड शुड बी 0 स्टार्टिंग पे और अबाउट 20 फ्रेम्स
उसको 100 कर देंगे। F9 ग्राफ ऐसा होगा। टाइम फॉर टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट फॉन्ट में लाइट सा चाहिए, सो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एजेंसी FB जो रेगुलर है। उसको छोटा करके हम उसको टॉप पे प्लेस कर देंगे लाइन के। देन उसको डुप्लीकेट कर देना बाय Ctrl+D, उसको नीचे लाके उसको रीनेम कर देंगे टाइम से। दोनों को ट्रिम आउट कर देना, डिफरेंस रखना 20 सेकेंड्स का। दूसरा टेक्स्ट टोटल वैल्यू, हम इसका टेक्स्ट फॉन्ट बोल्ड चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इम्पैक्ट जो इनबिल्ड आता है, उसको एडजस्ट कर लेना। उसकी पोजीशन में हम की फ्रेमिंग करेंगे। हमें एक लेफ्ट एनिमेशन चाहिए जो लेफ्ट से होके बीच में आए। मेक श्योर उसकी ओपेसिटी में भी की फ्रेमिंग कर देना। स्टार्टिंग में उसको 0 कर देंगे कि वो सीन से ब्लेंड होके आए अंदर। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। उसको डुप्लीकेट कर देंगे बाय Ctrl+D। नीचे वाला टेक्स्ट हमें लाइट चाहिए, तो थोड़ी बहुत प्रमोशन कर रहा हूँ मैं खुद के चैनल की। टेक्स्ट फॉन्ट मैंने सेम एजेंसी रखा है, उसको एडजस्ट कर लेना कि वो अलाइन में ही रहे ऊपर वाले के साथ। तीनों एसेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे कॉम्पोजिशन में। स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्रेडियंट रैंप इसमें। स्टार्ट वाले को लाइट येलो, एंड वाले को डार्क येलो। उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो लाइट स्वीप इफेक्ट। उसकी विड्थ हम इंक्रीज कर देंगे और कलर हम रखेंगे ऑरेंज। थिकनेस थोड़ी इंक्रीज कर देना उसकी। उसको हम डुप्लीकेट करेंगे बाय Ctrl+D। हमें उसके सेंटर में की फ्रेमिंग करनी है, सो सेंटर को हम बिल्कुल लेफ्ट साइड ले जाएंगे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ। उसमें हम की फ्रेमिंग करेंगे और अबाउट 6 सेकंड पे मेरे फ्रेम पे उसको हम पूरा राइट साइड लेके चले जाएंगे। सिंपली हम तीनों इफेक्ट को कॉपी करेंगे बाय Ctrl+C और रेस्ट वाले आइकन में पेस्ट कर देंगे बाय Ctrl+V। मेक श्योर जो की फ्रेमिंग्स की टाइमिंग है वो सेम रखो तुम। तीनों को स्केल डाउन कर देना, देन उसको ऐसे 1 बाय 1 हम प्लेस कर देंगे। और तीनों आइकन में एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड्स का हम गैप रखेंगे। अब हम उनकी पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे। हमें एक साइड अप एनिमेशन चाहिए जो फेड आउट होके अंदर आए। उसके लिए उसको ओपेसिटी में भी की फ्रेमिंग कर देना। स्टार्टिंग में 0, दूसरे फ्रेम पे जाके 100। पहला टाइम को एडजस्ट कर लेना क्योंकि हमें वो बहुत छोटा चाहिए। उसी पोजीशन और ओपेसिटी को कॉपी करेंगे, देन टेक्स्ट में जाके Ctrl+V। हमें सेम इफेक्ट चाहिए दोनों में और हमें सेम चीज़ तीनों में करनी है इंक्लूडिंग देयर टेक्स्ट। सब करने के बाद हम एक नया शेप क्रिएट करेंगे। मेक श्योर वो सिलेक्टेड हो, उसका फिल ऑफ रखना और उसको आपको मेरी तरह से ड्रॉ करना है कि वो तीनों आइकन को कट करते हुए जा रहा है। कॉर्नर को थोड़ा राउंड करने के लिए उसमें ऑल्ट क्लिक करके उसके जो बेजल्स है उसको ट्वीक कर देना जिससे उसमें राउंडेड हो जाएंगे। उसमें हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ, उसको हम ट्रिम कर देंगे। मेरे कॉम्पोजिशन में वो 7 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। एंड 0 और ऐड 10 सेकंड पे उसको हम 100 कर देंगे। F9 ग्राफ ऐसा होगा। उसमें हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट रैंप और उसका कलर मैंने रखा है स्टार्ट में येलो, एंड में ऑरेंज। उसको हम प्री कंपोज कर देंगे।
देन उसको मास्क आउट कर देना जितना हमें पार्ट चाहिए। उसका फेदर हम इंक्रीज कर देंगे। अब हम क्रिएट करेंगे शैटर। उसके लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करेंगे हमारा एडजस्टमेंट लेयर। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो शैटर इफेक्ट और देख लेना कहाँ पर वो लाइन कट कर रही है हमारे आइकन को, हमें वहीं पर शैटर इफेक्ट लाना है। उसका व्यू कर देना रेंडर्ड। पैटर्न ग्लास, उसकी डेप्थ को कर देना 0.10 और उसका ओरिजिन चेंज कर देना जहाँ से वो स्कैटर होगा। फोर्स 2 में जाकर उसकी स्ट्रेंथ हम 2 कर देंगे। फिजिक्स में उसकी विस्कोसिटी विड बी 0.7, ग्रेविटी 0 कर देना। फोर्स 1 की स्ट्रेंथ हम 3 कर देंगे और उसके रेपिटेशन इंक्रीज कर देना। देन उसको हम डुप्लीकेट करेंगे बाय कंट्रोल D और तीनों इफेक्ट को हम अलग अलग कर देंगे तीनों आइकन के लिए। मेक श्योर जहाँ पर वो लाइन कट कर रही है वहीं से हमें स्कैटर इफेक्ट लाना है। बट हमें ये स्कैटर इफेक्ट बस उसके आइकन पे चाहिए, सो उसके लिए उसको प्री कंपोज कर देना। जो स्कैटर इफेक्ट जिसके लिए उस आइकन के साथ हम प्री कंपोज कर देंगे। उसके बाद तीनों आइकन में और लाइन में हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे डीप ब्लू। टाइम फॉर एनिमेशन, हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे। मेक श्योर वो 1 नोड का कैमरा हो। अबाउट 2 सेकंड्स पे उसको हम स्प्लिट कर देंगे बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस D। देन 4 सेकंड फॉर सेकंड एनिमेशन, देन अबाउट 8 सेकंड फॉर थर्ड एंड लास्ट 12 सेकंड। कैमरा 1 में जाके उसकी पोजीशन में की फ्रेमिंग करना। मेक श्योर हम सबको 3D में पहले कन्वर्ट कर दें, तभी वो काम करेगा। पहला एनिमेशन हमें एक सिंपल जूम इन एनिमेशन क्रिएट करना है। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। दूसरे कैमरा में हम उसको स्प्लिट कर देंगे बाय 1.5 सेकंड पे, क्योंकि हमें इसी में 2 एनिमेशंस दिखानी है। पहले वाले में हमें इसका वैल्यू और जो टाइम वाला हमने ग्राफ बनाया था हमें वो दिखाने हैं बस। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। थर्ड एनिमेशन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ सेकंड एंड होगा। सो कंट्रोल C कंट्रोल V और उसको हमें कॉन्टिन्यूएशन में करना है कि वो टाइम पर जा रहा है। और बाकी के एनिमेशन आप देख सकते हो मैं कैसा कर रहा हूँ। आपको सिंपली रेप्लिकेट करना है और इफ़ यू वांट डिफरेंट तो आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। थर्ड वाले में सिंपली आपको बस लाइन को कॉपी करना है, लाइन को बस ट्रेस करना है। Our animation is finally completed.